हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है AQP और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हमें पता करके दिखाना है कि लेंथ ऑफ AP पहला ये पता करना है, दूसरा पता ये करना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ APQ और ABC। तो पहला क्वेश्चन पेपर में ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC और APQ सिमिलर है पहला। दूसरा, ये जो AP है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो हमें गिवन क्या है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। हमें गिवन दिया गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल APQ के। इसका एक अर्थ ये निकला कि ये जो हमारा AP होगा, यानी इसमें देख रहे हो ना, ये AB साइड कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा 15, तो ये भी 15। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ABC सिमिलर है। इसका मतलब इसका भी दो साइड सिमिलर होगा। क्या होगा सिमिलर, यानी ये साइड इसके बराबर होगा। तो इससे एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया हमारा कि AP PQ के बराबर ही हो। दूसरा, तो ये गिवन से आया है। अच्छा, एक गिवन ये भी है कि जो हमारा जो PQ है वो नॉट पैरेलल टू AC। इसका काम BC, इसका काम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग काम करेंगे। तो इसका काम हमें नहीं पढ़ने वाला है, तो इसे हम लोग लिखेंगे भी, ठीक है। अगर त्रिभुज ABC यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर है APQ के, तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी हम ऐसा लिख सकते हैं, APQ में अगर हम AQ को लिखें AQ बाय इसका ये वाली साइड, तो उस बेसिस पर ध्यान दो सिमिलरिटी ट्रायंगल है ना, तो ऐसे इस तरह त्रिभुज है ये BAC। और इसे जरा ठीक करें हम, अगर इसी तरह से हम इसको भी इस तरह से बनाएं, तो बेस में है AQ और ऊपर है क्या चीज P, यानी ये 15, तो ये दोनों बराबर है। जो नहीं पता, ये पता है 3 है और ये हमें नहीं पता, यहाँ से ये 4 पता है, बाकी यानी पूरा x+4, यानी इस साइड को हम अगर x ले लें तो ये पूरा साइड हो जाएगा x+4, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस ट्रायंगल का अगर हम AQ लेते हैं तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं बाय AC, क्लियर है, इसका ऐसे, ठीक। अब बारी है कि इस ट्रायंगल का अगर हम इसका AQ ले लिए, इसका AQ। अब इस ट्रायंगल का अगर हम AP का जिक्र करते हैं AP, तो AP यानी ये वाली साइड, यानी AP ये वाली साइड, तो इसका हम AB भी लिख सकते हैं, यहाँ तो BC भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के बराबर है AB। तो AQ की लंबाई कितनी है हमारी, AQ ये है 3 लिख दें, और ये कितनी है 3, ठीक है, AQ 3। AC कितनी है, ये x प्लस AC हो जाएगी x+4, तो यहाँ लिखते हैं x+4। ये कितना है, AP हमें मिला हुआ है x और AB मिला हुआ है 15। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इधर क्रॉस 45 इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, तो x² प्लस 4x, इसे उधर ले जा सकते हैं 0 बराबर x² प्लस 4x माइनस 45, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 0 बराबर x² प्लस, इसे लिख सकते हैं 9x माइनस 5x माइनस 45, है ना। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और 9 5 जा 45 मिल जाएगा। 0 x को कॉमन कर सकते हैं तो x+9, यहाँ से -5 को कॉमन कर सकते हैं तो x+9, तो 0 बराबर x+9 एक इक्वेशन मिला और x-5 दूसरा वैल्यू मिला। अगर हम कंपेयरिंग करें, इसलिए x+9 इक्वल टू 0, तो x का एक वैल्यू मिला हमें 9 सेंटीमीटर, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी लेंथ जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अगला कंपेयर करके देखते हैं हम कि x-5 बराबर 0, तो ये पॉजिटिव हमें मिला, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, यानी ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगा। तो हमें ये भी वैल्यू क्या मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एक सवाल तो क्लियर हो गया कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर। अब रेशियो पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ठीक है। अगेन लिख देते हैं, अगेन APQ यानी एरिया ट्रायंगल APQ बाय एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसका एक साइड का निकाल लो, यानी PQ का स्क्वायर,
पी क्यू का स्क्वायर बाय इसका पी क्यू लेते हैं, देखो यार पी क्यू तो इसका हम बी सी ले सकते हैं बटे बी सी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, बी क्यू मतलब 15 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 25 और ये मिल जाएगा हमारे 225, इससे एक काट देंगे 9 से यानी 1:9, यानी इन दोनों त्रिभुजों के बीच का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 1:9 है। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर इसका आंसर 1:9 और इसका आंसर 5 सेंटीमीटर, क्लियर है।